सभी को नमस्कार। नव वर्ष 2024 के आगमन की पूर्व संध्या पर मैं रणवीर तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। पिछले वर्ष यानी 2023 जो आज अंतिम क्षणों में है, उसमें की गई जो भी गलतियां थी उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और नव वर्ष में नव ऊर्जा संचार के साथ आगे बढ़ने के लिए नव संकल्पित व्यवस्थाओं के साथ हम सबका सहयोग इस प्रकार बना रहेगा, ऐसी उम्मीद के साथ मैं उस परमपिता परमात्मा का शुक्रिया भी अदा करता हूं और उनसे गुजारिश भी करता हूं कि आने वाले समय में पूरे विश्व में शांति स्थापित हो और जो भी मतभेद हैं वो 2023 में ही समाप्त हो जाएं और नए वर्ष में नए जोश, उत्साह और नए लक्ष्यों की प्राप्ति की जो भी अभिलाषा है उनको पूर्ण करने में परम सत्ता का सहयोग, आशा, दुआ हमेशा बनी रहे। आज जैसा कि आपको पता है, काफ़ी लंबे समय के बाद में हम यहाँ मुखातिब हो रहे हैं। आज जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर नव वर्ष आगमन हो रहा है 2024 का। यद्यपि भारतीय सनातनी परंपरा है, उसमें चैत्र से लेकर के फाल्गुन तक जो महीने बनाए जाते हैं, 12 महीने, उनके आधार पर ही 30 त्योहारों का आकलन किया जाता है, उसी आधार पर त्यौहार बनाए जाते हैं। लेकिन अभी पूरे विश्व में ग्रेगोरियन कैलेंडर का बोलबाला है और उसी के आधार पर जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 14 अप्रैल जैसे प्रोग्राम होते हैं, वो इसी कैलेंडर को आधार बनाकर किए जाते हैं और पूरे विश्व में एकरूपता का सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो 2024 नव वर्ष सभी का स्वागत करता है। अपने विषय से इतर न जाते हुए आज मैंने विषय चुना है दर्शन शास्त्र को। यद्यपि जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए, खासकर कि राजनीति विज्ञान और दर्शन, इसके अलावा समाजशास्त्र जैसे विषय, यानी खासकर कहें तो सामाजिक विज्ञान के जो भी विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के लिए दर्शन का काफ़ी अधिक महत्व होता है और इससे संबंधित जो मैटर है वो समझने में काफ़ी दिक्कतें आती है। यद्यपि जो मैटर है वो बाजार में उसकी भरमार है, लेकिन कोचिंग भी खूब है, लेकिन समझने में कहीं न कहीं मुझे लगता है भी दिक्कतें होती हैं। उसको कुछ न कुछ हद तक समझाने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सिंपल मैटर मैंने तैयार किया है, लगभग कोशिश की है भी इसमें सिलेबस के हिसाब से भारतीय दर्शन को कंप्लीट किया जा सके। कंप्लीट नहीं है लेकिन कोशिश की है कि लगभग जो सिलेबस है इसे कवर हो सकता है। तो आज बात करते हैं दर्शन क्या होता है। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, जब मैंने इंटरव्यू की तैयारी की थी उसी दौरान इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस भी मुझे पुट अप किए गए थे और मुझे काफ़ी सफलता भी मिली थी। तो पहला प्रश्न आता है, दर्शन किसे कहते हैं, क्या होता है दर्शन। पढ़ लेते हैं दर्शन के बारे में भी। दर्शन का मतलब क्या होता है, जैसे नाम से पता होता है, हिंदी और संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं वो बता सकते हैं दर्शन का मतलब देखने से होता है। सी, देखना, लेकिन किस प्रकार से देखना, देखने का तरीका होना चाहिए। किस प्रकार से देखना, युक्तिपूर्वक। युक्तिपूर्वक का मतलब क्या हुआ, जो निर्धारित तरीका है उस तरीके का पालन करते हुए युक्तिपूर्वक देखना, वो क्या कहलाता है, युक्तिपूर्वक देखना। लेकिन युक्तिपूर्वक किस चीज को देखना, तत्व ज्ञान को। दो चीजें हैं, दर्शन क्या चीज है, दर्शन में दो चीजें याद रखनी है, एक तो युक्तिपूर्वक, दूसरा तत्व ज्ञान। युक्तिपूर्वक और तत्व ज्ञान दो चीजें हैं, जिसमें एक आया है युक्तिपूर्वक, दूसरा आया है तत्व ज्ञान। यानी युक्तिपूर्वक, युक्ति का मतलब एक मेथड होती है, एक प्रक्रिया होती है। दूसरा तत्व ज्ञान, एक लक्ष्य है। दो चीजें यहां कह रहा हूं मैं, एक तो हो गया लक्ष्य, ठीक है, दो नंबर क्या हो गया, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग होता है। जिस प्रकार लक्ष्य आपने बना लिया है, अभी 2024 में अपने टीचर का एग्जाम जो भी होगा उसमें सिलेक्ट होना, ये अपना टारगेट है।
लेकिन किससे उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, इसके लिए मार्ग क्या होता है? कोचिंग भी हो सकती है, किसी भी कोचिंग सेंटर के जो नोट्स हो सकते हैं, किसी का मार्गदर्शन हो सकता है। तो इन दोनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है, लक्ष्य का और मार्ग का, और उस मार्ग का अनुसरण कर लेते हैं, वही दर्शन है। दर्शन कोई बाहर से नहीं है। समझ में आया दर्शन क्या चीज़ होती है? दर्शन का मतलब क्या होता है? निर्धारित लक्ष्य को उचित जो मार्ग होता है उसका अनुसरण करते हुए प्राप्त करना दर्शन कहलाता है। रटने की जरूरत नहीं है। यद्यपि ये मैंने जो लैंग्वेज लिखी है कुछ टिपिकल है, क्योंकि संस्कृत शब्दों का इसमें ज़्यादा उपयोग किया गया है। फिर भी दो चीज़ याद रखनी है, एक तो लक्ष्य और दूसरा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग, और तीसरे अपने हो गए साधक। तीनों चीज़ें अगर सही तरह से चल रही है तो वो लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, और असल में यही दर्शन है। क्या लिखा है यहाँ पे? युक्तिपूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न को दर्शन कहते हैं। दृश्य धातु से दर्शन शब्द बना है। ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, उसमें आ सकते हैं दर्शन का क्या मतलब होता है। ठीक है। दूसरा, दृश्य धन ल्यूट, यानी ये संस्कृत शब्द है, जिनके संस्कृत शब्द विषय है वो इसको आसानी से जान सकता है कि ल्यूट एक प्रत्यय होता है, और जिसमें अन शेष रहने से दृश्य और अन शेष रहने से क्या बन गया? दर्शन हो गया। दर्शते अनेन इति दर्शनम, ये इसकी डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा है। दर्शन की परिभाषा क्या है? तो दर्शते अनेन इति दर्शनम, ये संस्कृत के विद्यार्थी को भली भांति आनी चाहिए। दर्शते अनेन इति दर्शनम, तीन चीजें बताई थी मैंने। दर्शन में क्या होता है? एक तो लक्ष्य, दो नंबर क्या बताया था? लक्ष्य को प्राप्त करने वाला मार्ग, और तीसरा लक्ष्य को प्राप्त करने वाला व्यक्ति यानी साधक। ये तीन चीजें अगर समरूप चल रही है तो वो दर्शन कहलाता है। परिभाषा क्या होगी? दर्शते अनेन इति दर्शनम। ठीक है, ये तो हो गया दर्शन। दर्शन का मतलब ये नहीं होता जो मैंने देख लिया सामने गाड़ी खड़ी है ये दर्शन हो गया। दर्शन वो नहीं है, वो तो नॉर्मल देखना हो गया, यानी सामान्य नहीं है। ये जो सूक्ष्म नेत्र है, सूक्ष्म मतलब अपनी बुद्धि बल से देखना, वो क्या कहलाता है? दर्शन कहलाता है। अब दर्शन के प्रकार कितने बताए हैं? दर्शन के प्रकार कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन अभी जो वर्गीकरण किया जा रहा है उसके आधार पर दो प्रकार के दर्शन है। क्योंकि अपने यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय दर्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। वैसे तो क्या हो गया? एक तो भारतीय हो गया और एक हो गया पाश्चात्य, यानी भारत के अलावा जो है वो दर्शन कहलाता है पाश्चात्य, यानी वेस्टर्न कल्चर जो भी है वो किस दर्शन का है? पाश्चात्य दर्शन का। दर्शन को अगर हिंदी रूपांतरण देखें तो फिलोसफी कहते हैं। तो फिलोसफी एक छोटा सा टर्म्स है, लेकिन दर्शन में बहुत ज़्यादा विस्तृत स्वरूप देखने को मिलता है। दर्शन की परिभाषा पढ़ ली। दर्शन कितने प्रकार का है? तो मुख्य रूप से दो प्रकार का, जिसमें एक तो भारतीय दर्शन जो सनातनी परंपरा से चला आ रहा है, और दूसरा दर्शन है पाश्चात्य यानी वेस्टर्न, पाश्चात्य यानी पश्चिमी देशों के द्वारा जो अपनाया जा रहा है। यद्यपि भारत में भी इसका अनुसरण आज जारी है। रही बात भारत में भी जो दर्शन है उसको भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है। एक दर्शन को कहते हैं आस्तिक, सभी जानते हैं क्या होता है, और दूसरा दर्शन का नाम है नास्तिक। क्या मतलब हुआ? आस्तिक का मतलब आस्था रहती है किसी भी फिजिकल बॉडी में, यानी किसी को सहशरीर मानते हुए दर्शन का व्याख्या करना वो कहलाता है आस्तिक। किसी को सहशरीर मानते हुए दर्शन की व्याख्या करना आस्तिक कहलाता है, यानी मूर्त रूप होता है। और किसी की मूर्त न होकर के केवल सूक्ष्म रूप को मानता है वो नास्तिक कहलाता है। यानी ये कहते हैं भी ये भगवान व्यक्ति के रूप में, पशु के रूप में, किसी वृक्ष या पर्वत के रूप में हो सकता है, तो वो तो है आस्तिक। लेकिन जो नहीं मानते भी इसका कोई रूप नहीं है, निराकार है, वो कहलाता है नास्तिक। यद्यपि इसकी कई डेफिनेशन है, कुछ वेदों पे लेते हैं कि वेद को मानने वाले आस्तिक और वेद को नहीं मानने वाले नास्तिक, लेकिन किसी भी रूप में स्वीकार कर सकते हैं कि जो ईश्वर के स्वरूप को नहीं मानता है वो नास्तिक है, और जो मानता है किसी भी रूप में मान ले वो है आस्तिक। ये भारतीय दर्शन कहलाता है। प्रश्न आता है कि आस्तिक दर्शन कौन कौन से हैं? भारत में जो प्रचलित आस्तिक दर्शन हैं वो कौन कौन से हैं? तो मैं बात करता हूं, नंबर 1 सांख्य, नंबर 2 योग, नंबर 3 मीमांसा, 4 वेदांत, और 5 न्याय। इसके अलावा अनेक हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो दर्शन है आस्तिक भारतीय दर्शनों की बात करें तो याद करो लिख के साथ में, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत और न्याय। अब आते हैं नास्तिक दर्शन कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो चारवाक, सभी जानते हैं। चारवाक का मतलब क्या है? खाओ पियो ऐश करो, यावत जीवत सुखम जीवत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः, यानी जब तक जियो आराम से जियो, अगर घी मोल लेकर भी खाना पड़े तो भी खाओ। इसका मतलब इस भौतिक संसार के बाद में
अन्य दूसरा संसार नहीं है। जो सुख सुविधाएं लेनी है वो इसी संसार में ले लो, ये कहता है चारवाक। चारवाक का दूसरा नाम बृहस्पति होता है। चारवाक एक तो ये हो गया। दूसरा चारवाक का मतलब होता है जो चलते हुए, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हुए जाते हैं, वो चारवाक कहलाते हैं। तीसरा कहते हैं जो सिर्फ खाने पर डिपेंड करते हैं, वो चारवाक हो गया। फिर जैन को भी नास्तिक माना है, बौद्ध को भी नास्तिक माना है। इनकी कहीं न कहीं डेफिनेशन में अंतर होता है। चारवाक ने अलग नास्तिक अपनाया होगा, जैन ने अलग बनाया होगा, बौद्ध ने अलग बनाया होगा। क्या है वो विस्तृत व्याख्या अलग पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा है? दर्शन। पहली बात क्या होता है दर्शन? एक तो होता है लक्ष्य, 2 नंबर पे होता है रास्ता, और 3 नंबर पे होता है रास्ते के माध्यम से लक्ष्य को प्राप्त करने वाला, ये दर्शन है। परिभाषा क्या बताई थी? दर्श्यते अनेनेति दर्शनम। कितने प्रकार के दर्शन है? मुख्य रूप से 2 प्रकार के बताए थे, एक भारतीय और दूसरा पाश्चात्य। भारतीय भी 2 प्रकार के हो गए, एक आस्तिक और दूसरा नास्तिक। आस्तिक किसको कहते हैं? जो ईश्वर की किसी स्वरूप में व्याख्या करते हैं, वो दर्शन है आस्तिक, जिसमें सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत और न्याय है। नास्तिक दर्शनों की बात करें तो उसमें चारवाक, जैन और बौद्ध आते हैं। ठीक है, अब आता है वेदों के आधार पर। अब क्या आता है? वेदों के आधार पर। वेद का क्या मतलब हुआ? वेद भारत में सभी जानते हैं कि 4 वेद हैं, लेकिन वेद और दर्शन का क्या औचित्य, क्या सम्मिश्रण है? अपुरुषे, देखो अपुरुषे, क्या वेद को क्या कहा जाता है? अपुरुषे कहा जाता है। कहा जाता है कि वेदों की रचना किसी व्यक्ति ने नहीं की, ये परम सत्ता के द्वारा की गई। 4 वेद हैं, यद्यपि इसका भी इतिहास है, लेकिन कहा जाता है कि वेद अपुरुषे हैं, ये ईश्वर ने ही रचना इसकी की है, तो अपने मान लेते हैं। तो वेद है कितने, इस पे डी पे न जाकर के कह लेते हैं कि वेद भारतीय प्राचीन इतिहास को संग्रहित करने वाले धार्मिक ग्रंथ है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। 4 कौन कौन से हैं? नाम याद होने चाहिए। नंबर 1 ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। नंबर 2 यजुर्वेद। नंबर 3 सामवेद। नंबर 4 अथर्ववेद। बोलो वापिस, वेद किसी को कहते हैं? भारतीय हिंदू दर्शन, अगर सनातन कहूं तो उचित रहेगा, भारतीय सनातन दर्शन में ऐसे धार्मिक ग्रंथ जिनको पुरुष के द्वारा, यानी मनुष्य के द्वारा रचित न मान करके ईश्वर द्वारा कृत माना जाता है, वो वेद हैं। वेद का मतलब क्या होता है? जानना। विद धातु से बना होता है संस्कृत में। और 4 वेद माने जाते हैं। कौन कौन से? सबसे प्राचीन माना जाता है किसको? सबसे प्राचीन माना जाता है ऋग्वेद को। 2 नंबर यजुर्वेद, 3 नंबर सामवेद और 4 नंबर अथर्ववेद। यानी नवीनतम अगर वेद की बात करें तो अथर्ववेद माना जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रित, ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अपने पता होना चाहिए दर्शन पढ़ने से पहले दर्शन है क्या चीज, कितने प्रकार का होता है, कहाँ से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब अगला आता है रित। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आरएस जैसे एग्जाम की तैयारी करने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रित का मतलब क्या होता है? एक नियम से मतलब होता है। जैसे अपने प्रतिदिन उठते हैं, उठते ही सबसे पहले अपने दैनिकचर्या के जो नियम है वो करते हैं, फिर अपने जो ड्यूटी वगैरह है उस वो संपादित करते हैं। ये पूरे दिन में जो काम संपादन करने के लिए अपने रूटीन बना रखा है, उस रूटीन को क्या कहते हैं? रित कहते हैं। रित का मतलब समझ में आ गई? जो नियम है जिसके माध्यम से अपनी जिंदगी है वो काफी सुचारू रूप से चल सके, वो रित कहलाता है। तो प्रकृति में भी इस प्रकार के रित हैं। कैसे? अभी पढ़ लेते हैं। रित का अर्थ उन नैतिक नियमों से है जो प्रकृति द्वारा पालन किए जाते हैं, जैसे पृथ्वी निश्चित पथ पर घूमती है। अगर प्रकृति में नियम नहीं होते तो जितने भी ये जो स्टार्स हैं, जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वो एक दूसरे से टकराकर नष्ट हो जाते, लेकिन आज तक नष्ट तो नहीं हुए ना। एक रित के बारे में अपने पढ़ रहे थे। रित का मतलब क्या हुआ? रित का मतलब प्राकृतिक नियमों से है था। वे नैतिक नियम जिनके माध्यम से प्रकृति द्वारा पालन किए जाते हैं और ये व्यवस्था है सुचारू रूप से बनी रहती हैं, जैसे पृथ्वी अपने निश्चित पथ पर घूमती है। ये क्या है? रित का ही नियम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दार्शनिक संप्रत्यय। संप्रत्यय का मतलब डेफिनेशंस, यानी परिभाषाएं क्या है। भी दर्शन पढ़ने से पहले अपने कुछ डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं।
किसी का क्या मतलब होता है। डायरेक्ट अपने दर्शन में जाएं और डेफिनेशन के बारे में पता ही नहीं है तो ये थोड़ा सा उचित प्रतीत नहीं होता। इसलिए दर्शन से संबंधित कुछ डेफिनेशंस है, प्रत्यय हैं, संप्रत्यय जिनको बोलते हैं, परिभाषाएं, उनके बारे में जानते हैं। अब एक आता है जीवात्मा। क्या है? जीवात्मा की अवस्थाएं। जीवात्मा की अवस्थाएं, जो जीव है अपने शरीर में, जिसको प्राण कहते हैं, आत्मा कहते हैं, कितनी अवस्थाएं हो सकती है उसकी? एक तो जागृत अवस्था, दूसरी स्वप्न अवस्था, तीसरी सुषुप्त अवस्था और चौथी तुरीय अवस्था। यानी आत्मा कितने रूप में रहती है? जागृत अवस्था यानी एक्टिव पोजीशन, स्वप्न अवस्था यानी न तो मृत है और न जीवित है, इस प्रकार की अवस्था को स्वप्न अवस्था कहते हैं, जिस प्रकार अपने सपने लेते हैं। एक सुषुप्त होती है और एक तुरीय अवस्था। ये 4 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। तो जीवात्मा की कितनी अवस्थाएं होगी? 4। कौन कौन सी? रिपीट कर रहा हूँ, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय। उपनिषद में मोक्ष के प्रकार बताए, आपने पढ़े हैं। मोक्ष का क्या मतलब होता है? मोक्ष के प्रकार कितने बताए इन्होंने? मोक्ष के प्रकार बताए इन्होंने 2। मोक्ष के प्रकार क्या होते हैं? मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष का मतलब मुक्ति से हैं। कितने प्रकार की मुक्ति हो सकती हैं? तो एक हमने पढ़ा है जीव मुक्ति और तीसरा विदेह मुक्ति। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? उपनिषदों से। उपनिषद कहते हैं कि मुक्ति 2 प्रकार की होती है, एक तो जीव मुक्ति और दूसरा विदेह मुक्ति। जीव मुक्ति का क्या मतलब हुआ? जीव मुक्ति का मतलब हुआ जीवित रहते हुए इस शरीर को निर्लिप्त करना। शरीर है तब तक ये संसार की जो मोह माया, इनसे छुटकारा पा लेना, वो तो जीवन मुक्ति कहलाती है। लेकिन मरने के बाद में जब भौतिक शरीर है, जिसको पुद्गल कहेंगे, आगे भी एक संज्ञा आएगी, उसको छोड़ते हुए प्राणों को आहूत करना, छोड़ देना, प्राणों को छोड़ देना, विदेह मुक्ति कहलाती है। गीता में योग कितने प्रकार के बताए? भागवत गीता की बात कर रहा हूँ मैं। ये लगभग सभी इनसे विज्ञ हैं, सभी जानकार हैं। भागवत गीता के बारे में 3 प्रकार के ज्ञान की चर्चा की गई है, 3 प्रकार के योग की चर्चा की गई। एक तो कौन सा? ज्ञान योग। दूसरा कौन सा? कर्म योग। तीसरा कौन सा? भक्ति योग। गीता में कितने योग हैं? याद होने चाहिए। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। जीवात्मा की अवस्थाएं कितनी बताई गई है? 4। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय। मोक्ष कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक तो जीव मुक्ति और विदेह मुक्ति। समझ में आ गया? गीता में योग कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। विस्तृत व्याख्या बाद में कर लेंगे, लेकिन याद तो होना चाहिए कितने प्रकार का योग है। एक तो ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग, तीसरा भक्ति योग। अभी अपने पहले ही चर्चा कर चुके हैं चारवाक। चारवाक का क्या मतलब हुआ? चारवाक अभी जो बृहस्पति ऋषि के द्वारा भारत में इस प्रकार का दर्शन विकसित हुआ, जो कहता है कि भौतिकता में ही सब कुछ है। यानी ये जो संसार है, ये जब ही समाप्त हो जाएगा तो परमात्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। यहीं खा लो, पी लो, आराम से रह लो। तो इसका एक श्लोक के माध्यम से यहाँ उल्लेख किया गया है। यद्यपि ये भागवत गीता से लिया गया श्लोक है। पीबम खादम चवरलोचने आदि, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। ये इसका मूल सिद्धांत है चारवाक का। क्या सिद्धांत है? जैसे कहते हैं ना, यावत जीवत सुखम जीवत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। तो वो तो भागवत गीता से लिया गया, लेकिन इनका मूल जो थ्योरी है, इसको दूसरे शब्दों में लिखा है, पीबम खादम चवरलोचने आदि, यानी मौज उड़ाओ, खाओ पियो, ऐश करो। यद्यपि इसको एक गाने के माध्यम से भी व्यक्त किया गया है। वो पाश्चात्य तो नहीं कह सकते, लेकिन चारवाकों का एक मूल सिद्धांत है। जैन दर्शन के अनुसार वस्तु मोक्ष क्या होता है? देखो, अभी मोक्ष की 2 व्यवस्थाएं पढ़ी थी उपनिषदों के आधार पर, एक तो जीवन मुक्ति और दूसरा विदेह मुक्ति। अब अपने पढ़ रहे हैं वस्त्र मुक्ति क्या होती है? वस्तु मुक्ति जैन दर्शन के अनुसार पुद्गल। पुद्गल किसको कहेंगे? ये जो हाड़ मांस का शरीर है ना, अपने आत्मा अलग होगी, हाड़ मांस का शरीर अलग हो गया। जो शरीर है ना, भौतिक शरीर, उसको पुद्गल कहते हैं। याद होना चाहिए पुद्गल का क्या मतलब हुआ। पुद्गल का मतलब जो भौतिक शरीर है उसको पुद्गल कहते हैं। कौन कहते हैं पुद्गल? ये शब्दावली आती है जैन में। का विनाशी वस्तु मोक्ष है। वस्तु मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? विदेह मुक्ति। ये विदेह मुक्ति की तरफ इशारा करता है पुद्गल, वस्तु मोक्ष। वस्तु मोक्ष कौन कहता है? जैन कहता है। विदेह मुक्ति कौन कहता है? उपनिषद कहता है। अर्थ दोनों का एक ही हो गया। ठीक है। जैन दर्शन में सत्ता के 3 लक्षण बताए गए हैं। जैन दर्शन में
सत्ता के 3 लक्षण बताए गए, कौन कौन से? एक तो उत्पत्ति, 2 नंबर स्थायित्व है और 3 नंबर नाश। जिस प्रकार कहते हैं ना, अपने पढ़ते हैं संस्कृत में, धन की 3 गतियां होती है, नहीं अगर 3 गतियां नहीं लेती हैं तो फिर नाश हो जाता है। भोगो भुक्तो नाशनम, या तो उसका उपयोग कर लो, नहीं तो अंतिम रूप से वो समाप्त हो जाएगा। तो वो सेम के सेम सत्ता के स्वरूप बताए गए। उत्पत्ति होगी सत्ता, सत्ता फिर स्थायित्व रहेगा और फिर नष्ट हो जाएगी। यानी सत्ता के 3 स्वरूप बताए हैं जैन दर्शन में, कौन कौन से? पहले तो वो उत्पन्न होगी, फिर अपना स्थायित्व बनाएगी और अंत में नष्ट हो जाएगी। ये 3 लक्षण बताए गए हैं किसमें? जैन दर्शन में, सत्ता के। अस्थिकाय जीव कौन से हैं? अस्थिकाय जीव कौन से हैं ये याद रखना है। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये 4 चीजें अस्थिकाय जीव है। ये अपने जैन दर्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। 4 चीजें होगी। अब अगला लेते हैं, जैनों के अनुसार स्यात क्या है? स्यात, स्यात याद होना चाहिए। ये शब्द आ गया कहीं, स्यात लिखा हो गया, मुझे भी पूछा गया था स्यात का क्या मतलब है। जैनों के अनुसार स्यात शब्द का प्रयोग भ्रांति से बचने के लिए हर वाक्य में आवश्यक है। मैं बता देता हूं, यद्यपि आप इसे स्पष्ट नहीं हो पाओगे, स्पष्ट करने के लिए मैं बता रहा हूं। स्यात का मतलब होता है क्या? शायद। क्या होता है? शायद। मतलब शायद ये हो सकता है या शायद ये हो सकता है। जहां स्पष्ट नहीं होता है वो स्यात आता है। समझ में आ गई? अगर जैनों में स्यात शब्द कहीं लिखा आएगा तो आपको पता होना चाहिए स्यात का मतलब शायद। 2 बंदे आपके सामने खड़े हैं, बताना होगा आप पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है तो शायद ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसका मतलब स्यात् इदम अस्ति, स्यात् तदम अस्ति, जो भी है इसका मतलब ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। यहाँ स्यात् का अर्थ होना चाहिए शायद, ठीक है। पुद्गल क्या होता है? अभी बता चुका हूं। पुद्गल जो हाड़ मांस का शरीर होता है उसमें जैन उसको क्या कहते हैं? आत्मा से अलग होने के बाद में वो पुद्गल कहलाता है। जिसका संयोजन और विभाजन दोनों किया जा सके पुद्गल कहलाता है जैन दर्शन। ये तो डेफिनेशन है, लेकिन याद रखना जो हाड़ मांस का शरीर है ना उसी को पुद्गल कहते हैं। पंच परमेष्टि, ये प्रश्न हो सकता है। जो सेकंड ग्रेड साइंस के विद्यार्थी हैं, थर्ड ग्रेड जिनका सेकंड सब्जेक्ट संस्कृत है, उनके लिए हो सकता है ये प्रश्न हूबहू मिल जाए। पंच परमेष्टि, पंच परमेष्टि का क्या मतलब होता है? अरहत। कौन कौन से पंच परमेष्टि? सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। पंच परमेष्टि का मतलब ऐसे 5 महान व्यक्ति जो इस संसार में हैं, जो मोक्ष प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं, उनको पंच परमेष्टि कहा जाता है। तो पंच परमेष्टि है कौन कौन से? नंबर 1 अरहत, नंबर 2 सिद्ध, नंबर 3 आचार्य, नंबर 4 उपाध्याय और नंबर 5 है साधु। याद कर लेना, अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ठीक है। जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य किसका आश्रय है? द्रव्य गुण और कर्म का आश्रय है। यानी ये द्रव्य है, एक तरह से द्रव्य मतलब कोई पदार्थ है, ये पदार्थ है। इस पदार्थ में क्या है? इस पदार्थ में गुण होगा। गुण किसको कहते हैं? गुण्यते अनेनिति गुणम, यानी जिसकी गणना की जा सके, जिसके माध्यम से उस वस्तु का, उस द्रव्य का बखान किया जा सके, वो गुण है। कर्म क्या है? ये जो द्रव्य है वो किस काम आता है, वो उसका कर्म कहलाता है, ठीक है। तो ये 2 के आश्रय, आश्रय मतलब द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से? गुण और कर्म। अगर जैसे आलू लेते हैं, एक टमाटर लेते हैं, टमाटर क्या हो गया? एक द्रव्य हो गया। उसमें कुछ खट्टापन है, वो उसका गुण है। कर्म क्या है? कर्म मतलब वो शरीर की पाचक रस बनाने में सहायक होगा, वो उसका कर्म हो गया। समझ में आ गई? और टोटल मिला के क्या हो गया? द्रव्य। ये सारे दोनों के दोनों गुण और कर्म कहाँ हो गए? द्रव्य के अंदर हो गए ना। अब आता है बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य, सभी जानते हैं कौन कौन से, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सर्व दुखम, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामी प्रतिपदा, यानी सारा संसार दुख में ही है। इस दुख का कोई न कोई कारण है, इस दुख को दूर किया जा सकता है और अंत में दूर करने का उपाय। ये 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। कहाँ पे? बौद्ध दर्शन में। ये भी पूछ सकते हैं कि आर्य सत्य का संबंध कौन से दर्शन से है, तो याद होना चाहिए कौन सा दर्शन है? बौद्ध दर्शन। कौन कौन से 4 आर्य सत्य? सर्व दुखम, दुखों का कारण, दुखों का अंत संभव है और दुखों के अंत का क्या उपाय है, ठीक है। अब आता है अगला षडायतन। क्या है? याद कर लें, षड का मतलब 6 से होता है,
क्योंकि संस्कृत शब्दों का ज़्यादा उपयोग किया गया है। षड होता है, छः को कहते हैं। षड किसको कहते हैं? छः को, यानी छः चीज़ें ज़रूर होगी। आयतन यानी छः चीज़ों का सम्मिश्रण मिला करके इसमें दिया गया है। कौन कौन सी? घ्राणेन्द्रियाँ नाक से संबंधित होगी, दर्शनेन्द्रियाँ आँखें, स्पर्शेंद्रियाँ स्वर्णेन्द्रियाँ थोड़ी, कान, स्पर्शेंद्रिया, त्वचा, स्वादेंद्रिया, जीभ, और लास्ट में मन। यानी मन को क्या बोलते हैं? मन एक उभय इंद्रिय। मन क्या होता है? उभय इंद्रिय। उभय मतलब जिनको कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों में शामिल किया जाता है वो उभय इंद्रिय कहलाए, उभय इंद्रिय। ठीक है, ये होगी। तो षडायतन में कौन कौन सी आ गई? षडायतन मतलब जो पांच इंद्रियां होती है, पांच इंद्रियां होती हैं, और उभय इंद्रिय छठी होती है मन। इन सभी को मिलाकर के क्या बोलते हैं? षडायतन। बता सकते हैं आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा और मन, ये सारे मिलकर के क्या बनाते हैं? षडायतन बनाते हैं। और कौन सा दर्शन कहता है? बौद्ध दर्शन कहते हैं। वैसे लगभग सभी दर्शनों में है, लेकिन अपने षडायतन शब्द अगर पूछा जाए तो वो बौद्ध दर्शन की शब्दावली में आता है। ठीक है, अब आता है निर्वाण। ये शब्द कई जगह मिलेगा, कई जगह मोक्ष मिलेगा, कई जगह निर्वाण मिलेगा, कई जगह कैवल्य मिलेगा। चीज एक ही है, लेकिन अलग अलग दर्शन में शब्दावली के रूप में अलग अलग प्रयोग किया गया है। बौद्ध मतानुसार दुखों का निवारण निरोध है, जिससे परमात्मिक सत्य की प्राप्ति संभव है। नहीं समझ में आया? मैं बता रहा हूं, निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। बस एक शब्द में अगर कहूं तो मोक्ष। लेकिन निर्वाण शब्द दिया किसने है? बौद्ध दर्शन में मिलता है। निर्वाण शब्द कहाँ मिलता है? बौद्ध दर्शन में। निर्वाण का क्या मतलब हुआ? शरीर से मुक्ति, यानी मोक्ष को कहते हैं निर्वाण। जैन क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। ठीक है, जैन क्या कहते हैं? कैवल्य। चीज वही है, लेकिन शब्दावली के रूप में अलग से उपयोग किया गया है। ठीक है, निर्वाण क्या हो गया? बौद्धों ने मोक्ष को क्या माना है? निर्वाण माना है। आल्य विज्ञान। आल्य बौद्ध दर्शन में विज्ञानवादी मत को आल्य विज्ञान कहते हैं। ये एक मत है, एक थ्योरीज है इनकी। किसकी? बौद्धिज्म की। ठीक है, कौन सी थ्योरी है? विज्ञानवादी। विज्ञान वैज्ञानिक विचारधारा को जिसमें समाहित किया गया है वो आल्य विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? आल्य विज्ञान। अगला आता है क्षणिकवाद। नाम से ही पता है, क्षणिक मतलब पल के रूप में। बौद्धों के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु प्रति क्षण बदलती रहती है, ये क्षणिकवाद है। मतलब हर क्षण कुछ न कुछ परिवर्तन होता ही रहता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति होता है वो जन्मते ही उसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। जन्मते ही उसकी जो अंतिम अवस्था है उसमें, यानी उसकी आयु में कमी होनी शुरू हो जाती है, प्रतिक्षण बदलती रहती हैं, वो क्षणिकवाद है। ये कौन कहता है? बौद्ध कहते हैं। कोई वस्तु आज बनी है तो उसका स्थायित्व होगा, स्थायित्व के बाद में उसका अंतिम अवस्था यानी उसका विनाश जरूर होगा। यही क्षणिकवाद है। आत्मा का स्वरूप। आत्मा का स्वरूप, आत्मा सूक्ष्म स्वरूप यानी चिंटी से भी सूक्ष्म, मतलब उस समय व्याख्या की गई है। आजकल तो एटम से भी काफ़ी बारीक के रूप में जानकारी प्राप्त मिल चुकी है। उसमें चिंटी बहुत छोटी हुआ करती थी, वहाँ तक जानकारी थी। लेकिन आज जो एटम है उससे भी अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा चुकी है। तो इसका मतलब काफ़ी सूक्ष्म रूप को माना जा चुका है, और आत्मा इनसे भी स्थूल मानी गई है, इनसे भी सूक्ष्म मानी गई है। आत्मा बौद्ध दर्शन कहता है कि चिंटी से भी सूक्ष्म, यानी उस परमाणु से भी बहुत छोटी है, और हाथी से भी बहुत बड़ी है। इसका मतलब आत्मा का निश्चित स्वरूप नहीं है। शून्यवाद, ये भी बौद्ध दर्शन से संबंधित है। संपूर्ण संसार, उसके पदार्थ शून्य है। एक अभी विज्ञान के जो विद्यार्थी वो बता सकते हैं बिग बैंग थ्योरी, जिनसे अभी काफ़ी समय पहले ये परीक्षण हुआ था, बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट सिद्धांत। इस सिद्धांत के आधार पर एक शून्य से लेकर के एक पूरे ब्रह्मांड की रचना की जा सकती है। उसी को शून्यवाद के रूप में यहाँ परिलक्षित किया गया है। पूरा संसार है, इसको शून्य माना गया है। यह संसार जो अपने देख रहे हैं एक शून्य से उत्पन्न हुआ माना जाता है। ये कौन कहता है? ये भी बौद्ध कहते हैं। अस्तित्व है, बौद्ध दर्शन कहता है बौद्धों के अनुसार संसार में ज्ञान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। परमे न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण के द्वारा जिन विषयों के संबंध में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उन्हें प्रमेय कहते हैं। प्रमेय मतलब जानने योग्य।
जिन्हें प्रमाण के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। न्याय दर्शन कहता है, ये प्रमेय कौन कहता है? न्याय दर्शन। पहले अपने किसको पढ़ रहे थे? बौद्ध दर्शन को। प्रमेय क्या है? न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण के द्वारा जिन विषयों के संबंध में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उन्हें प्रमेय कहते हैं। एक शब्द आता है प्रमा। क्या होता है? प्रमा और प्रमेय दोनों याद होने चाहिए। प्रमा क्या चीज है? न्याय दर्शन के अनुसार किसी वस्तु के असंदिग्ध या यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं। यानी दो चीज होगी। एक परमा का मतलब क्या होता है? स्टिक निशाना। परमा का क्या मतलब होगा? स्टिक निशाना, बिल्कुल एग्जैक्ट, यानी जो सत्य है वही अपने देख रहे हैं। और प्रमेय का मतलब क्या होता है? जिनको किसी अन्य के माध्यम से साबित करना पड़ता है वो प्रमेय कहलाता है। तो समझ में आगे? परमा और प्रमेय क्या होता है? परमा क्या होता है? स्पष्ट ज्ञान, सत्य को कहते हैं परमा। और प्रमेय को क्या कहते हैं? जो स्पष्ट नहीं है लेकिन इनको प्राप्त किया जा सकता है दूसरे माध्यम से, वो प्रमेय कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ प्रमेय की क्या परिभाषा है? न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण के द्वारा जिन विषयों के संबंध में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उन्हें प्रमेय कहते हैं। परमा का क्या मतलब हुआ? न्याय दर्शन के अनुसार किसी वस्तु के असंदिग्ध यथार्थ अनुभव को परमा कहते हैं। यानी जो विश्व में, संसार में जो सत्य है वो तो परमा है, और जो सत्य साबित करने के लिए मार्ग का उपयोग किया जाता है और जिससे सत्य साबित हो सकता है वो प्रमेय हो गया। ठीक है, अब आता है हेत्वाभ्यास, हेत्वाभास। हेतु नहीं है। न्याय दर्शन के अनुसार उस हेतु को जो वस्तुतः हेतु नहीं है लेकिन हेतु के जैसा प्रतीत होता है, हेत्वाभास कहलाता है। समझ में नहीं आई कहानी, लेकिन मैं बता देता हूं। हेत्वाभास का क्या मतलब हुआ? जिस प्रकार एक रात के अंधेरे में व्यक्ति जा रहा है और एक रस्सी पड़ी हुई है, उसने जैसे ही देखा तो उसे वो सांप प्रतीत हुआ, यद्यपि वो सांप नहीं है, सांप के जैसा है। यानी हेतु हो गया यहाँ सांप और हेत्वाभास हो गया, हेतु हो गया यहाँ रस्सी और हेत्वाभास हो गया सांप के जैसी रस्सी। यानी सांप नहीं होते भी सांप जैसा प्रतीत होना, यही हेत्वाभास। बता सकते हैं हेत्वाभास क्या है? हेत्वाभास का मतलब वस्तु नहीं है लेकिन उसके जैसा ही प्रतीत होना, वही हेत्वाभास है। ये कौन कहता है? न्याय दर्शन। अदृष्ट अगला आता है। अदृष्ट क्या होता है भाई? न्यायिक पाप और पुण्य के संग्रह को अदृष्ट कहते हैं। यानी जिसको नहीं देख सकते। क्या आपने कर्म किया, कर्म को कहीं समेट कर रखा हुआ है? व्यक्ति के पास नहीं है, इसका रिकॉर्ड उस परम सत्ता के पास होगा, अपने पास न देख सकते हैं। अपने किया हुआ है, उन सभी के दृश्य को, उनको संग्रह को क्या कहते हैं? अदृष्ट कहते हैं। न्याय दर्शन का अंतिम लक्ष्य अपवर्ग है। जिस प्रकार अभी अपने पढ़ रहे थे, क्या चीज पढ़ रहे थे? मोक्ष, कैवल्य। उसी प्रकार न्याय दर्शन में उसको क्या कहा है? अपवर्ग। ठीक है, अब आता है उपमान। हिंदी के जो कवि है वो इस शब्दों का ज्यादा उपयोग करते हैं। उपमान संज्ञा, संगी, लक्ष्य, साधक के संबंध में उपमान कहते हैं। जिस प्रकार मृगनयनी एक शब्द आता है, यानी हरिणी के जैसी आंखों वाली, तो ये उपमा दी गई थी, उसी को उपमा कहते हैं, सभी जानते हैं। समवाय संबंध अगला है। समवाय संबंध, समवाय ऐसा संबंध जो कभी अलग नहीं किया जा सकता, वो समवाय संबंध है। समवाय का मतलब क्या हुआ? ऐसा संबंध जो कभी अलग नहीं किया जा सकता, वो समवाय है। जिस प्रकार एक मटका ले लिया, मटके में से मैं कह दूं मिट्टी निकाल दे, बाकी क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। यानी इन दोनों का अलग अस्तित्व नहीं हो सकता, वो समवाय संबंध है। जिस प्रकार एक कपड़ा है, उस कपड़े में से पूरा धागा निकाल दिया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। यानी धागे का अस्तित्व है तो ही कपड़े का अस्तित्व है। यहाँ कपड़े वाला और मिट्टी वाला दोनों उदाहरणों को अपने देख लिया है। कपड़े और धागे का संबंध है, वो समवाय संबंध है। ठीक है, मिट्टी और घड़े का संबंध है, वो समवाय संबंध है। ठीक है, इसके बारे में तो समझ में आ गया। अब अगला शब्दावली आती है संसर्गा भाव। क्या चीज है संसर्गा? शब्द से पता चल रहा है अभाव की बात कर रहा है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार दो वस्तुओं के संसर्ग या मिलन का अभाव क्या कहलाता है? संसर्गा भाव। जिस प्रकार सूर्यास्त हो रहा है, उसमें दिन का अभाव हो रहा है, उधर रात्रि का भी अभाव है। यानी ये क्या हो गया? दो चीजें मिल रही है लेकिन दोनों का ही अभाव है। रात होगी तो वहां दिन का अभाव हो जाएगा, और अभी दिन है तो अभी रात का अभाव है। दो चीजों के मिलन स्थल को के कारण ये क्या कहलाता है? संसर्गा भाव, मिलन का अभाव है। ये कौन कहता है? वैशेषिक दर्शन कहता है। ठीक है,
वैशेषिक दर्शन की शब्दावली है संसर्गाभाव। दो चीजों के मिलने से एक का अभाव होना संसर्गाभाव। दुख का मूल कारण अज्ञान है। यद्यपि काफी लंबे समय से अपने पढ़ते आ रहे हैं, दुख का मूल कारण अज्ञान है। एक श्लोक जो मेरा एक फेवरेट है, उसमें भी बताया गया है, विद्या एक अज्ञान का दूर करने वाला साधन बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, यानी दुख का उल्टा सुख हो गया और अज्ञान का मतलब ज्ञान है, इन दोनों को विपरीत कर दें तो उसी के आधार पर एक श्लोक बना हुआ है, वह विद्या ददाति विनयम विन्यात याति पात्रताम पात्रता धनम आपनोति धनात् धर्म ततः सुखम। यानी एक लंबी श्रृंखला है। इन सभी के मूल में, यानी सुखी रहना चाहता है तो उसके मूल में बुद्धि या ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगर अज्ञान हो गया तो वो सुखी न होकर के दुखी हो जाएगा। ये कौन कह रहा है? कणाद कह रहे हैं। कणाद एक ऐसा ऋषि जिसमें परमाणु की खोज की है। भारत में यानी पूरी दुनिया में सबसे पहले परमाणु की खोज करने का श्रेय दिया जाता है कणाद को। यद्यपि रिकॉर्डली वेस्टर्न जो इतिहास पढ़ाया जाता है, भारत में भी उसी का बोलबाला है और उसी के आधार पर कणाद का नाम तक नहीं जानते। परमाणु की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड का नाम लिया जाता है। कणाद के बारे में जानकारी नगण्य है। परमाणु की जब पाश्चात्य लोग खोज कर रहे थे, उससे हजारों साल पहले कणाद ने खोज कर ली थी। कितना उत्कृष्ट ज्ञान था उन लोगों का। लेकिन अफसोस, उनके इतिहास को संजोकर रखने के बावजूद आज भी अध्ययन सामग्री का विषय नहीं बनाया गया। परम तत्व अगला है। परम तत्व क्या होता है? सांख्य दर्शन के परम तत्व दो हैं, एक तो प्रकृति। सांख्य दर्शन के दो हैं, एक तो प्रकृति और दूसरा पुरुष। परम तत्व मतलब इन्हीं के माध्यम से ही आगे संसार चलता है। एक तो प्रकृति हो गया और दूसरा पुरुष हो गया। पुरुष का मतलब उस ईश्वर को मान ले। इन दोनों ने मिलकर ही संसार की रचना की है। अब अगला आता है गुणत्रय। तीन गुण कौन कौन से हैं? गुणत्रय है जिसमें तीन गुण कौन कौन से हैं? सांख्य मतानुसार प्रकृति के उपादान तत्व यानी गुण तीन हैं, एक सत्व, तीसरा रज और तीसरा तम। तीन गुण कौन कौन से हैं? पहली बात, गुणत्रय की बात कहाँ हुई है? सांख्य दर्शन में। कौन कौन से गुण है? सतो, रज और तमो। सभी जानते हैं। सत का मतलब क्या होता है? सात्विकता, जिसमें अच्छे विचार हों, वो है सत्व गुण। रज जिसमें उग्रता हो, जिसमें क्रोध ज्यादा आता हो, अग्नि से संबंधित जो गुण है वो रज। तम का मतलब आलस्य का प्रतीक, जो आलस में आतुर रहता है, धीरे करता है काम, वो कहलाता है तम। और उसकी प्रकृति उसी के आधार पर मानी जाती है। अगला आता है सृष्टि का निर्माण। प्रकृति व पुरुष के संयोग से सृष्टि का निर्माण होता है। अभी अपने पढ़ा था, मूल तत्व प्रकृति और पुरुष, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो उसे सृष्टि का निर्माण होता है। बड़ी बात थोड़ी है। सृष्टि का निर्माण प्रकृति और पुरुष के मिलन से ही होता है। कार्य कारण संबंध अगला है। कार्य कारण संबंध, कार्य कारण, यह सांख्य दर्शन कहता है भी कोई भी जो कार्य है अपने जो भी देख रहे हैं उसके मूल में कोई न कोई कारण अवश्य होगा। ये थ्योरी है कार्य कारण सिद्धांत। यानी सांख्य दर्शन के अनुसार कार्य उत्पन्न होने से पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। कुछ लोग कहते हैं जिस प्रकार ये घड़ा है, उस घड़े में मिट्टी थी और मिट्टी जब घड़ा बनने से पहले थी उसमें भी कहीं न कहीं घड़ा मौजूद था, यानी उसके कारण अवश्य मौजूद था और वही उसका कारण बना, कार्य संपन्न हुआ। तो कार्य कारण सिद्धांत क्या कहता है? जो वस्तु है उसके मूल में कोई न कोई कारण अवश्य है। ठीक है। दुख निवृत्ति अगला क्या है? दुख निवृत्ति। सांख्य के अनुसार दुखों से निवृत्ति को मुक्ति, अपवर्ग, मोक्ष और पुरुषार्थ कहते हैं। अभी अपने पढ़ा था, कैवल्य पढ़ा था, मोक्ष पढ़ा था, अपवर्ग पढ़ा था, मुक्ति पढ़ा था, पुरुषार्थ पढ़ा था। ये पर्यायवाची हो गए। अलग अलग दर्शन ने अलग अलग शब्दों के रूप में उनकी व्याख्या की है। इसके बाद में अगला आता है पंच महाभूत। सभी जानते हैं पंच महाभूत, ये कुछ ज़्यादा व्याख्या करने वाला विषय तो है नहीं। पृथ्वी के बारे में सभी जानते हैं, जल के बारे में सभी जानते हैं, वायु के बारे में, अग्नि के बारे में, आकाश के बारे में। पांच महाभूत है जिनके संयोग से ही प्रकृति और जो पुरुष है इनके संयोग से
सृष्टि का निर्माण होता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, हर वस्तु में ये पाई जाती है। मनुष्य में भी 500 महाभूत पाए जाते हैं, और जब 500 महाभूत अलग हो जाते हैं तब व्यक्ति का विनाश हो जाता है। अब अगला आता है योग क्या चीज़ है। योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ने से। चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्तवृत्ति निरोध है योग है। यानी जब अध्यात्म की तरफ पुरुष बढ़ता है, व्यक्ति बढ़ता है, तब उसकी चित्तवृत्ति, चित्त का मतलब क्या होता है, जो 5 अपने ज्ञानेंद्रियों की बात की थी, उन ज्ञानेंद्रियों से हटते हुए मन है उसको भी कंट्रोल करते हुए जब इनका संयोग हो जाता है, यानी ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं अपने विषयों से हट जाती है, तब मन आत्मा एकाकार होकर के परम सत्ता की ओर बढ़ जाते हैं। वही योग है। इंद्रिया अपने विषयों से हट गई, मन है वो आत्मा के साथ संयोग होकर के ईश्वर प्राप्ति में ही लग जाता है। वही योग है। ठीक है, चित्तवृत्ति का निरोध हो गया, वही योग है। योग का मतलब जोड़ने से हो गया। किसको जोड़ना? आत्मा और मन को जोड़ना, शरीर और मन को जोड़ना। अगर यहां देखें तो संसार में प्रत्येक वस्तु के साथ जोड़ते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो उसके सुखद परिणाम भी मिलते हैं। एक शब्द आता है विपर्य, एक शब्द आता है विपर्य। क्या चीज है विपर्य? क्या चीज है विपर्य? विषयों के संबंध में मिथ्या ज्ञान ही विपर्य कहलाता है। विपर्य का मतलब क्या हुआ? उल्टा, अल्प ज्ञान जिसको कह सकते हैं। कोई वस्तु है खाने के लिए और अपने कह रहे हैं उसको पहनने के लिए उपयोग होना चाहिए, यानी असली ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान नहीं होना ही क्या कहलाता है? विपर्य कहलाता है। उल्टा ज्ञान होना क्या कहलाता है? विपर्य कहलाता है। शब्द याद रखना चाहिए। विपर्य का अर्थ पूछ सकते हैं, क्या मतलब होता है? असली ज्ञान नहीं होना, यथार्थ ज्ञान नहीं होना, क्या कहलाता है? विपर्य कहलाता है। यज्ञ का उद्देश्य, यज्ञ क्या होता है? मीमांसा के अनुसार यज्ञ का प्रधान उद्देश्य आत्मशुद्धि है। यज्ञ किए जा रहे हैं ना, एक तो भौतिक यज्ञ किए जाते हैं। कौन से भौतिक यज्ञ? जिसमें आहुति देकर के जो समदा वगैरह डाली जाती हैं, वो यज्ञ हो गया। क्या मतलब हुआ उसका? आत्मशुद्धि उससे तो नहीं हो सकती ना। यज्ञ का मतलब अपने शरीर में बुराइयों को दूर करते हुए, सत्य को समाहित करते हुए तपस्या करना। एक तरह से बुराई मुझ में एंटर न करें और अच्छाइयां मुझ में समाहित होती रही। सबसे बड़ा यज्ञ यही है। और इसी यज्ञ का उद्देश्य क्या है? आत्मशुद्धि। इसी के माध्यम से आत्मा शुद्ध हो सकती है। जगत, अब आता है जगत। मीमांसा के अनुसार जगत सत्य है। देखो, उपनिषद कहता है अलग अलग डेफिनेशन के आधार पर भी जगत असत्य है, लेकिन मीमांसा दर्शन कहता है ये जो संसार है ना वो सत्य है। अगर असत्य हुआ तो फिर इसको अपने महसूस क्यों कर रहे हैं? ये अपने अलग आधार पर बता रहे हैं। हर दर्शन ये कहता है, कुछ तो कहते हैं ये संसार मिथ्या है, झूठा है, पाखंड है, तो दिख रहा है वो है नहीं। लेकिन यहाँ इसके विपरीत मीमांसा कहता है कि जगत है। अगर नहीं होता अपने देख नहीं सकते, इंद्रियों के माध्यम से महसूस नहीं कर सकते। फिर है जीवात्मा और ब्रह्म। जीवात्मा और ब्रह्म, वेदांत के अनुसार जीवात्मा और ब्रह्म अभिन्न है। अभिन्न का मतलब क्या हुआ? एक ही है। ये जो अभिन्न का मतलब क्या हुआ? एक ही। जीवात्मा और ब्रह्म ये अलग नहीं है, यानी आत्मा और परमात्मा अलग दिखाई जरूर देते हैं लेकिन है नहीं। ये कौन कहता है? ये भी याद रख लेना, ये कहता है वेदांत। जगत व वेदांत, जगत व वेदांत। वेदांत के अनुसार जगत मिथ्या है, वस्तुतः यह माया का भ्रम है। आगे ना बात। मीमांसा तो कह रहा है जगत सत्य है, और वेदांत क्या कहता है? ये मिथ्या है। ये याद रख लेना। प्रश्न आ सकता है कौन सा दर्शन कहता है कि जगत मिथ्या है? जगत मानते संसार है, संसार झूठा है, और कौन सा कहता है कि संसार सत्य है? तो कौन सा कहता है सत्य है? मीमांसा। वेदांत क्या कहते हैं? झूठा है, ये केवल माया का भ्रम है। ठीक है। अब आता है उपास्य। उपास्य का क्या मतलब होता है? रामानुज ईश्वर के सगुण स्वरूप को उपास्य मानते हैं। ईश्वर मतलब जो ईश्वर के किसी रूप में मान लेना वो उपास्य कहते हैं। उपास्य मतलब जिसकी उपासना की जा सके। कौन कहता है? ये रामानुज कहते हैं। अगली शब्दावली है उचित, अचित। उचित नहीं, अचित। वेदांत में प्रकृति तत्व अचित है, यानी प्रकृति है ना, तत्व मानेंगे हैं,
उन तत्वों में प्रकृति एक तत्व है और वो अचित माना गया है, जिससे सभी भौतिक विषय उत्पन्न होते हैं। अचित का मतलब भौतिक शरीर जिसमें प्राण नहीं है, और उसी से प्राण नहीं है, उसी से सारे तत्व उत्पन्न हो जाते हैं। अपने पंच भौतिक तत्वों की बात की, वो प्रकृति से माना जाता है। अगला आता है मुक्ति। अगला आता है मुक्ति। वेदांत में अविद्या का त्याग कर ब्रह्म स्वरूप को हो जाना मुक्ति कहलाता है। यह लगाव अपने पढ़ चुके हैं। मुक्ति का मतलब मोक्ष से है, मोक्ष का मतलब किसी चीज का छोड़ने से है, और समाप्ति ही मुक्ति कहलाती है। तो वो अलग अलग डेफिनेशन है। वेदांत ने अलग बताया है, चारवाक ने अलग बताया है। चारवाक ने तो माना ही नहीं मुक्ति को। अन्य जो दर्शन है उन्होंने अलग अलग मुक्ति की डेफिनेशन बताई है। अगला है तितिक्षा। शीत उष्ण आदि सहन करने के अभ्यास का नाम तितिक्षा। मतलब किसी भी प्रकार का, सर्दी है तो कोई सर्दी महसूस नहीं होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो भी गर्मी महसूस नहीं होगी, इस प्रकार का अगर प्रैक्टिस कर ली है तो वो शब्द कहलाता तितिक्षा। किसी भी प्रकार के भौतिक जो पीड़ा है उसको आसानी से सहन करने की क्षमता उत्पन्न कर लेना क्या कहलाता है? तितिक्षा। ठीक है। अब आता है उपरति। अगला आता है उपरति। क्या चीज है? उपरति। वेदांत के अनुसार विपेक्षकारी कार्यों से विरत होना ही उपरति है। विपेक्षकारी मतलब जो उल्टे काम है उनसे दूर हो जाना क्या कहलाता है? उपरति। उल्टे काम से दूरी बना लेना उपरति कहलाता है। रामानुज का जगत विषयक सिद्धांत। रामानुज जगत के बारे में क्या कहते हैं? सृष्टि वास्तविक है और यह जगत उतना ही सत्य है जितना कि ब्रह्म। मतलब इन्होंने अलग ही डेफिनेशन दे दी। किसने दे दी अलग डेफिनेशन? वो दे रहे हैं रामानुज। रामानुज कहते हैं कि सृष्टि तो वास्तविक है, लेकिन ये संसार है ना, वो उतना ही सत्य है जितना कि ब्रह्म। अगर ब्रह्म को मानते हो सत्य है तो संसार भी सत्य है। ये कौन कह गया? ये रामानुज कह गए। अब भारतीय दर्शन और उनके प्रतिपादक के बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं। जड़वाद भी कहते हैं चारवाक को। इसके प्रतिपादक है चारवाक, यानी दूसरा नाम है बृहस्पति। जैन दर्शन के सभी को पता है, जैन तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर तक हुए हैं इसके, महावीर स्वामी, तो जैन तीर्थंकर। ठीक है। उसके बाद में बौद्ध दर्शन गौतम बुद्ध से शुरू हुए हैं। न्याय दर्शन, न्याय के महर्षि गौतम हैं। वैशेषिक की बात करें तो वैशेषिक के उल्लूक, जिसका नाम है कणाद भी कहते हैं, एटॉमिक के खोजकर्ता माने जाते हैं भारत में, वो कणाद ही हैं वैशेषिक दर्शन के। सांख्य के कपिल मुनि, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि। मीमांसा के जैमिनी, और योग के पतंजलि लगभग सभी जानते हैं, योग के पतंजलि हैं। और अद्वैतवाद के शंकराचार्य। अद्वैतवाद के कौन है? शंकराचार्य। अद्वैतवाद के शंकराचार्य। उसके बाद में विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुज, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुज, और द्वैतवाद के मध्वाचार्य, और द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्काचार्य। ये प्रतिपादक है। अपनी एक अलग से लिस्ट तैयार कर लें, उस लिस्ट में इनका नाम डायरेक्ट याद हो, कम से कम 3-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। वापिस मैं रिपीट करता हूँ। चारवाक का दूसरा नाम है जड़वाद, जिनके प्रतिपादक है चारवाक या बृहस्पति। जैन दर्शन के प्रतिपादक जैन तीर्थंकर है, आदिनाथ ऋषभदेव जी जिसको बोलते हैं, वहाँ से शुरू होता है और 24वें तीर्थंकर तक माना जाता है। बौद्ध दर्शन के गौतम बुद्ध है। न्याय के महर्षि गौतम है। वैशेषिक के उल्लूक या कणाद है। सांख्य के कपिल मुनि है। मीमांसा के जैमिनी है। योग के पतंजलि है। अद्वैतवाद के शंकराचार्य है। विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य है। द्वैतवाद के मध्वाचार्य है, और द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्काचार्य है। ये हो गए दर्शन और उनके प्रतिपादक। अब कुछ शब्दावली उनको तेजी से पढ़ लेते हैं, लगभग पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी रिपीट कर देते हैं। क्या चीज है? वेद त्रयी क्या होती है? कौन कौन से वेद है? यानी प्रथम जो 3 वेद है उनको वेद त्रयी कहती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यानी अथर्ववेद को छोड़ दिया तो पहले जो 3 वेद है उनको मिला करके क्या बना? वेद त्रयी। कौन कौन से? ऋक, यजु और साम। ठीक है। अब अगला आता है त्रिपिटक। ये भी पूछ सकते हैं त्रिपिटक का क्या मतलब होता है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। पिटक मतलब पेटी से होते हैं, 3 पेटियां, 3 ज्ञान मंजूषा बोल सकते हैं। प्रस्थानत्रयी क्या चीज है? प्रस्थानत्रयी, ये प्रश्न आया था RAS 2018, जो एग्जाम मैंने दिया था उस एग्जाम का प्रथम प्रश्न, प्रथम पेपर का
प्रस्थान त्रयी का क्या मतलब होता है? जिसमें 3 चीजें हैं, भागवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, इन तीनों को मिलाकर के प्रस्थान त्रयी। हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपके लिए यह प्रश्न मिले। प्रस्थान त्रयी कौन कौन से हैं? भागवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, ये प्रस्थान त्रयी है। अगला है मोक्ष मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, ये पढ़ चुके हैं, भागवत गीता के हैं। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का है। सत्कार्यवाद किसका है? सांख्य दर्शन का है। अनात्मवाद बौद्ध दर्शन का है। अनात्मवाद मतलब आत्मा को नहीं मानते। शून्यवाद नागार्जुन का भी है और बौद्धों का भी है। प्रतिबिंबवाद वेदांत दर्शन है। अब अगला आता है त्रिरत्न। त्रिरत्न कौन मानता है? जैन दर्शन मानता है। कौन कौन से त्रिरत्न है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये सभी जानते हैं। त्रिरत्न पहली बात कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक मतलब कहते हैं मध्यम, न ज्यादा और न कम। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र यानी आचरण, करेक्टर, ये जैन दर्शन में माने जाते हैं। अब अगला आता है सप्तभंगी न्याय, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सप्तभंगी न्याय। 7 प्रकार के विचार है, शायद सप्तभंगी न्याय क्या कहते हैं? 7 प्रकार के विचार हैं, वो जैन दर्शन में माने गए हैं और शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता, इस प्रकार के 7 सिद्धांत माने जाते हैं। और सातों सिद्धांत मिलकर के जैन दर्शन में क्या कहलाते हैं? सप्तभंगी न्याय। जिसमें मैं रिपीट कर देता हूं, पहला है स्यात् अस्ति, मतलब शायद हो सकता है। दूसरा स्यात् नास्ति, शायद न हो। तीसरा स्यात् अस्ति च नास्ति च, इसका मतलब शायद हो भी सकता है और न भी हो सकता है। स्यात् अव्यक्त, कहा नहीं जा सकता। स्यात् अस्ति च स्यात् अव्यक्तम च, शायद हो सकता है और शायद कुछ कह नहीं सकते। अगला है स्यात् नास्ति च स्यात् अव्यक्तम, शायद नहीं हो सकता और शायद कुछ कह भी नहीं सकते। अगला है स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम, शायद कह भी सकते हैं, शायद नहीं भी कह सकते, शायद कुछ भी नहीं कह सकते। इसका मतलब क्या हुआ? ये 7 प्रकार के सिद्धांत जैन दर्शन में न्याय के रूप में प्रसिद्ध है और इन सभी का मिश्रण क्या कहलाता है? सप्तभंगी न्याय। अब अगला चलते हैं, सर्वदर्शन संग्रह किसकी पुस्तक है? मध्वाचार्य की। सांख्य कारिका किसकी पुस्तक है? ईश्वर कृष्ण की। ये पुस्तकें आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मसूत्र किसकी है? बादरायण की। तर्क भाषा किसकी है? केशव मिश्र की। न्याय लीलावती वल्लभाचार्य की। अव्यक्त्यानि बौद्ध दर्शन की पुस्तकें। वापिस रिपीट कर लो, सर्वदर्शन संग्रह मध्वाचार्य, सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण की, ब्रह्मसूत्र बादरायण की, तर्क भाषा केशव मिश्र की, न्याय लीलावती वल्लभाचार्य की, अव्यक्तानि बौद्ध दर्शन की। अब अगला आता है पंच महाव्रत जैन दर्शन में कौन कौन से हैं? गांधी से भी संबंधित अपने पढ़ चुके हैं, इसलिए जैन दर्शन में जो पंच महाव्रत हैं जो जैन से ही आए हैं, उनमें पहला आता है सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा ऐस्ते, चौथा अपरिग्रह और पांचवा ब्रह्मचर्य। सत्य सभी जानते हैं, जो है उसी को स्वीकार करना। अहिंसा का मतलब किसी भी रूप में हिंसा को न मानना अहिंसा है। ऐस्ते का मतलब चोरी नहीं करना, अपने खाने के अलावा जो शेष संग्रह करते हैं ना, वो ऐस्ते हैं, चोरी कर रहे हैं। अपरिग्रह मतलब संग्रह की प्रवृत्ति नहीं होना। ब्रह्मचर्य अपने जानते ही हैं, ब्रह्मचर्य एक संकीर्ण अवस्था न होकर के बहुत विस्तृत है। अगर कुछ भी एक व्यक्ति स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुप्त भाषणम संकल्प अध्यवसायश्च क्रिया निवर्ति रेत च, ये सिद्धांत अगर पालन करते हुए कार्य करता है तब वह ब्रह्मचारी कहलाता है। सोचना, स्मरणम कीर्तनम, फिर किलोल करना, प्रेक्षणम फिर देखना, गुप्त भाषणम यानी छुप छुप की बातें करना, ये सारी चीजें अगर दूर हो गई तब ब्रह्मचर्य का पालन होता है। एक श्लोक जो मैंने आयुर्वेद में दिन काल के दौरान पढ़ा था, स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुप्त भाषणम संकल्प अध्यवसायश्च क्रिया निवर्ति रेत च, ये सारी चीजें अगर इतर होगी, दूर होगी, तब व्यक्ति ब्रह्मचारी कहलाता है। तो आप सोच सकते हैं अपनी क्या अवस्था होगी। अभी अपने दर्शन पढ़े थे, दर्शनों के बारे में जो भी डेफिनेशन थी वो पढ़ ली थी। अब धीरे धीरे जैसे ही टाइम मिलेगा अपने प्रत्येक दर्शन के बारे में मुख्य मुख्य बिंदुओं को पढ़ेंगे। यद्यपि कंप्लीट रूप से तो नहीं है, लेकिन ऊपरी तौर पर इसका ज्ञान अपने प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। तो अपने चारवाक के बारे में थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, आगे आने वाले वीडियो में इनको अन्य दर्शनों को पढ़ेंगे। चारवाक अपने लगभग पढ़ चुके हैं। एकमात्र प्रमाण माना जाता है प्रत्यक्ष, जो है उसी को मानेंगे। जड़वाद है, चारवाक के अनुसार संसार 4 जड़ तत्वों से बना होता है,
इसमें किसको माना गया है? आकाश को नहीं माना, सीधी बात है। चारवाक ने किसको नहीं माना? आकाश को। वायु को मान लिया, जल को मान लिया, अग्नि को मान लिया और पृथ्वी को मान लिया। यावत जीवत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। ये पढ़ चुके हैं अपने पिबम खादम से वरलोचने आदि। ठीक है। जैन दर्शन का स्यादवाद, साधारण मनुष्य एक समय में वस्तु के एक ही धर्म को जान सकता है। वस्तुओं का यह आंशिक ज्ञान न्याय कहलाता है। अभी स्यादवाद के बारे में बात कर रहे थे ना, वो है कि एक समय में एक ही वस्तु को जान सकता है। आंशिक जो ज्ञान होता है ना, आंशिक छोटा कम ज्ञान, वो न्याय कहलाता है। जैन दर्शन कहते हैं प्रत्येक न्याय के आरंभ में स्याद शब्द का प्रयोग आवश्यक होता है। स्याद शब्द इस बात को इंगित करता है कि इसके साथ प्रयुक्त वाक्य की सत्यता प्रसंग विशेष पर निर्भर है। जैनों का यह मत स्यादवाद कहलाता है। अणु जैन क्या कहलाते हैं? पुद्गल के सूक्ष्म भाग को जिसका विभाजन न किया जा सके अणु कहते हैं। यानी सबसे छोटा तत्व है अणु कहलाता है। यानी आजकल जो परमाणु है उसी को जैन में अणु कहा जाता है। संघात या स्कंद क्या? दो या अधिक वस्तुओं अणुओं के बनने से बनने वाला पदार्थ स्कंद कहलाता है। यानी पहले परमाणु हो गया, परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। ये संघात शब्द आ गया। पुद्गल के 4 गुण कौन कौन से होते हैं? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। पुद्गल जो शरीर है ना, आकाश तत्व को छोड़ दिया इसमें। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। स्पर्श किसका होता है? त्वचा का। रस किसका होता है? जीभ का। गंध किसका होता है? नाक का। और वर्ण किसका होता है? आंखों का। यानी ये इंद्रियों के आधार पर बताया गया है। बुद्ध के अनुसार दुख समुदाय कारण द्वादश निदान। अब बुद्ध ने क्या क्या बताए हैं? बुद्ध ने बताया है कि जो दुख है ना, 4 आर्य सत्य बताए थे, उनको दूर करने के 12 तरीके हैं। दुख को दूर करने के 12 तरीके हैं। तो 12 तरीके बुद्ध ने कौन कौन से बताए हैं? याद कर लेना। मैं ज़्यादा टाइम तो लूंगा नहीं इसमें, क्योंकि दुख का कारण जाति है। ये जाति नहीं जो आप बता रहे हैं। दुख का कारण क्या है? जाति है। और जाति का कारण भव है। भव का कारण क्या है? उपादान है। ये याद कर्म से याद कर लेना चाहिए। लगभग नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर आगे पढ़ना है तो मेरे हिसाब से याद कर लें तो उचित रहेगा। यानी दुख का कारण बुद्ध ने बताया जाति। 4 आर्य सत्य में से सबसे पहला कारण दुख का समुदाय है ना। दुख को कैसे दूर करेंगे? तो सब पहले दुख का कारण जानना है। दुख का कारण जाति, जाति का कारण भव, भव का कारण उपादान, उपादान का कारण तृष्णा, और तृष्णा का कारण क्या होता है? वेदना, वेदना का कारण स्पर्श, स्पर्श का षडायतन, षडायतन अपने पढ़ा था ना। षडायतन का नाम रूप, नाम रूप का विज्ञान, विज्ञान का संस्कार, और अंत में इसका कारण बताया गया है अविद्या को। किसको बताया गया है? अविद्या को, जो अपने सबसे पहले पढ़ चुके हैं। यानी आज अपने जो दुखी हैं, उस दुख के पीछे सबसे बड़ा योगदान किसका है? अज्ञानता का। ये कौन कहता है? बुद्ध कहता है। इसलिए उस अज्ञानता को हटा करके अगर दुख दूर करना है तो विद्या में परिवर्तित कर दो। ज्ञान दुख निवारण का सबसे उचित मार्ग बताया है। 12 माध्यम बताए हैं, उसके मूल में अविद्या हटा दिया, यानी विद्या रिप्लेस कर दी। किसकी जगह? अविद्या की जगह। तो दुख दूर हो जाएगा। अब आता है अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध दर्शन में 8 मार्ग कौन कौन से बताए गए हैं? अष्टांगिक मार्ग ये पूछ सकते हैं। पहला सम्यक दृष्टि, समाधिष्ठि। सम्यक मतलब देखने का तो तरीका होता है। सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यानी हर चीज की सीमित मात्रा। सीमित समय का मतलब न अति और न कर्म। इन सभी को मिला करके अष्टांगिक मार्ग है, जो जीवन में निर्वाण तक ले जाता है, मोक्ष तक ले जाता है। कौन कौन से मार्ग है? कर्म याद करने। सम्यक दृष्टि मतलब आंखों चला। सम्यक संकल्प मन का तला। सम्यक वाक मतलब वाणी का। कर्मांत भुजाओं का। आजीव अपने जीविका चलाने के लिए। व्यायाम मतलब शरीर को सही बनाने के लिए। स्मृति बुद्धि जो पूर्व जो ज्ञान है उसको संचो कर रखने के लिए। समाधि की अवस्था जब प्राप्त होती है तब व्यक्ति निर्वाण प्राप्ति में अग्रसर हो जाता है। ये मार्ग है 8। ये कौन कहता है? ये बौद्ध दर्शन कहता है। प्रतीत्य समुत्पाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या चीज? प्रतीत्य समुत्पाद। बौद्ध दर्शन संसार की प्रत्येक कार्य वस्तु के पीछे कारण आवश्यक होता है, जो अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है। ये प्रतीत्य समुत्पाद है। पाली में इसे प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद मतलब कार्य कारण सिद्धांत। हर कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। इसी को बौद्ध दर्शन में क्या कहा है? प्रतीत्य समुत्पाद, यानी
पतिच्छ समुत्पाद, ये कहा है। जो आज अपने देख रहे हैं उसके पीछे कोई न कोई कारण रहा होगा, यही प्रतित्य समुत्पाद है। अगली शब्दावली है इसमें अनात्मवाद। आत्मा के अस्तित्व को ही नकारना बौद्ध दर्शन के अनात्मवाद कहलाता है, क्योंकि प्रतित्य समुत्पाद के कारण हर वस्तु का केवल रूप बदलता है। अगला है शून्यवाद। नागार्जुन भी कहते हैं और बौद्ध भी कहते हैं। बौद्ध और नागार्जुन दोनों कहते हैं शून्यवाद का। नागार्जुन कहते हैं कि मध्यकारिका जो इसका एक ग्रंथ है, संसार शून्य में है, अर्थात किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। ये तो कौन कहता है? नागार्जुन। बौद्ध दर्शन माध्यमिक एक विचारधारा है उसकी। उसके आधार पर इंद्रियों से प्रत्यक्ष जगत ही सत्य है। जब हम किसी रस्सी को सांप समझ लेते हैं तो वहां का अस्तित्व असत्य है, सांप नहीं है, वो रस्सी है। यदि ज्ञात वस्तु यानी सांप असत्य है तो ज्ञात और अज्ञात भी असत्य है। यही बौद्धों का शून्यवाद है। यानी शून्यवाद के दो प्रवर्तक माने जाते हैं, एक नागार्जुन और एक बौद्ध। अगला है अनुमान प्रमाण। किसी ज्ञान के पश्चात जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे अनुमान कहते हैं। किसी ज्ञान के पश्चात कोई ज्ञान पहले प्राप्त हो गया, उसके बाद में दूसरा ज्ञान जो प्राप्त होता है ना, उसी को अनुमान प्रमाण कहते हैं। कैसे समझ में आएगा? राम मरणशील है। राम मरणशील मतलब राम कोई भी व्यक्ति है, जैसे कोई भी व्यक्ति नाम ले लिया, मरणशील है मतलब उसकी मृत्यु अवश्य होगी, क्योंकि राम एक मनुष्य है। मनुष्य मरणशील है, यह जानकारी पहले प्राप्त हो चुकी है। जो जन्म लेगा वो मृत्यु को प्राप्त होगा, और वो एक मनुष्य है। और जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं वह भी मनुष्य है, इसलिए वह मरणशील है। ये पहले अपने अनुमान प्राप्त कर चुके हैं, ये अनुमान प्रमाण कहलाता है। जिस प्रकार यहाँ एक दे रखा है पर्वत वहनीमान, मतलब पर्वत अग्निमान है, यहाँ पर्वत में आग लगी हुई है। ये कैसे अनुमान लगा रहे हैं? क्योंकि आग में धुआं होता है, वहां अग्नि दिखाई नहीं दे रही। पर्वत में क्या दिखाई दे रहा है? पर्वत पर धुआं दिखाई दे रहा है, और आग और धुएं का समवाय संबंध होता है। समवाय मतलब कभी अलग नहीं हो सकता, आग को धुएं से अलग नहीं कर सकते। और जहां धुआं होगा इसका मतलब निश्चित रूप से वहां आग है। और उसी आग का पहले अपने अनुभव किया है कि आग इस प्रकार की होती है। जब दूर से धुआं दिखा तो अपने अनुमान लगाया कि उस पर्वत में अवश्य आग होगी, यह अनुमान। अगला है मनुष्य व मरणशील तथा अग्नि व धुएं का समवाय संबंध, व्याप्ति कभी पृथक नहीं होने वाला संबंध है, जो कि हम पहले ज्ञात कर चुके हैं। अगला आता है हेतुआभास। हेतु नहीं होने पर भी हेतु जैसा प्रतीत होना हेतुआभास कहलाता है। पढ़ चुके हैं अपने। हेतुआभास 5 प्रकार के होते हैं, ज़्यादा डिटेल में लूँगा नहीं। सव्यभिचार, सभी द्विपद बहु बुद्धिमान। द्विपद मतलब जिसके 2 पैर है सारे बुद्धिमान है, क्योंकि मनुष्य 2 पैर वाला है ना। हंस भी द्विपद है, अतः हंस भी बुद्धिमान है। लेकिन ये सव्यभिचार है, पूरा सही नहीं है, ये हेतुअभ्यास है, हेतुआभास है। यहाँ हेतु द्विपद और साध्य बुद्धिमान में अव्यभिचारी व्याप्ति नहीं है। कुछ द्विपद बुद्धिमान है, कुछ नहीं, इस हेतु सव्यभिचार हेतुआभास कहते हैं। अगला आता है विरुद्ध। यह अनुमान जिसमें वसाध्य के अस्तित्व को नहीं वर्ण उसके अभाव को ही पक्ष सिद्ध कर दें। 3 नंबर पे आता है सत प्रतिपक्ष। यह दोष तब होता है जब एक अनुमान का दूसरा प्रतिपक्षी अनुमान संभव हो। ठीक है। अगला आता है असिद्ध यानी साध्यमान। जिस प्रकार साध्य का अस्तित्व अभी तक सिद्ध नहीं है, उसी प्रकार हेतु का अस्तित्व भी सिद्ध नहीं रहता, इसलिए इसे साध्य सम हेतु कहते हैं। इससे बाद आता है बाधित, यानी किसी अनुमान का हेतु किसी अन्य प्रमाण के बाधित हो जाए तो वह अनुमान दोषपूर्ण होता है और उस दोष को बाधित कहते हैं। ये पढ़ लेना, PDF में सेंड कर दूंगा। इसमें ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेतुआभास 5 प्रकार का होता है, नाम याद कर लेना। सव्यभिचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध यानी साध्यसम और बाधित। ठीक है। अब आगे चलते हैं अपवर्ग। आगे चलते हैं, अगला क्या है? अपवर्ग। न्याय दर्शन के अनुसार दुख के पूर्ण निरोध की अवस्था को अपवर्ग यानी मोक्ष कहते हैं। आगे समझ में कौन सा दर्शन कहता है ये पूछ सकते हैं, तो न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के आधार पर मोक्ष को क्या कहते हैं? अपवर्ग कहते हैं। फिर आता है ईश्वर क्या है? न्याय दर्शन के अनुसार ईश्वर जगत का सृष्टा, पालक और संहारक है। ईश्वर के बारे में ज़्यादा क्या बताएं?
सभी ज्ञानी है। द्रव्य क्या होता है? वैशेषिक दर्शन में गुण और कर्म का आधार द्रव्य है। अभी अपने चर्चा कर चुके हैं, टमाटर का उदाहरण देकर जो आपने पढ़ा था। द्रव्य के 9 प्रकार हैं। कौन कौन से? द्रव्य के 9 कौन से प्रकार हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये अपने पढ़ चुके हैं। फिर काल, दिशा, आत्मा और मन, यानी पंच महाभूत है। इसके बाद में आत्मा, मन, दिशा और काल, ये 4 और जोड़ दिए तो 5 और 4 9 हो गए। ये सारे मिलाकर क्या है? द्रव्य है। गुण क्या होता है? गुण्यते अनेन इति गुण है, जिसके कारण द्रव्य का महत्व होता है, गुण उसे कहते हैं। गुण परतंत्र होते हैं कुछ गुण, और गुण 24 प्रकार के माने गए हैं। कौन कौन से गुण हैं ये यहाँ पढ़ने का ज़्यादा कोई औचित्य है नहीं, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया। गुणों की संख्या अगर पूछ सकते हैं तो कितनी संख्या है? गुणों की संख्या है 24। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक्त्व, परिणाम, प्रत्व, अपरत्व, सुख, दुख, बुद्धि, इच्छा, द्वेष, धर्म, अधर्म, प्रयत्न, स्नेह, संस्कार, गुरुत्व और द्रत्व। ठीक है, इनकी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। गुण के बारे में ध्यान रख लेना। द्रव्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, और जिसके माध्यम से द्रव्य की कीमत होती है, वो गुण कहलाते हैं। गुणों की संख्या है 24। ठीक है, अब आता है पदार्थ के प्रकार। पदार्थ 7 प्रकार के बताए गए हैं। पदार्थ कितने प्रकार के बताए गए हैं? 7। कौन कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। ये जरूर याद रखना। पदार्थ कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के। कौन कहता है? वैशेषिक दर्शन कहता है। कौन कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म। देखो, द्रव्य, गुण, कर्म 3 चीजें तो एक साथ होगी। फिर सामान्य, विशेष और समवाय और अभाव, ये 7 प्रकार के पदार्थ होते हैं। अगला है अभाव में भी 2 प्रकार के बताए हैं। अभाव में भी कितने प्रकार के बताए हैं? 2 प्रकार के बताए हैं। एक में तो संसर्गा भाव, दूसरे में अनन्या भाव। संसर्गा भाव मतलब एक में दूसरी का भाव, एक में दूसरी का भाव, और अनन्य भाव में एक का दूसरी का वस्तु न होना। संसर्गा भाव जैसे अग्नि में शीतलता का भाव, ये संसर्गा भाव हो गया। आग है, उसमें ठंडापन नहीं है, ये क्या कौन सा भाव कहलाता है? ये संसर्गा भाव कहलाता है। और अनन्य भाव क्या है? जैसे अग्नि जल नहीं है, अग्नि और जल अलग अलग हो गए। अग्नि जल हो सकती है क्या? जल अग्नि हो सकता है क्या? ये अनन्य भाव। इसके बाद में अगला आता है शब्द प्रमाण। क्या है? सभी जानते हैं, आप्त वचन। आप्त किसको कहते हैं? जो संत लोग हैं उनके द्वारा कहे हुए वचन, वो आप्त वचन कहलाते हैं। यानी सदपुरुषों के द्वारा कहे गए वचन, जिनमें काफी शक्ति, पावर होती है, और परम सत्ता को प्राप्त करने में अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, वो आप्त वचन यानी शब्द कहलाते हैं। आप्त पुरुषों द्वारा कहे गए शब्दों को शब्द प्रमाण माना जाता है। ये सांख्य दर्शन कहता है। पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं अपने पढ़ चुके हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश कहाँ से उत्पन्न होता है देख लेते हैं। आकाश का तन्मात्रा क्या है? शब्द होता है। वायु की स्पर्श होता है। तेज यानी अग्नि जिसको कहते हैं, उससे देख सकते हैं। और जल का रस होता है। पृथ्वी गंध के रूप में। ये अगर चिकित्सा क्षेत्र में अगर जाते हैं या संस्कृत के क्षेत्र में जाते हैं तो ये शब्द बहुत काम आते हैं, इसलिए ज़्यादा इन पर गौर करने की जरूरत नहीं है। आकाश तत्व का इंद्रिय मानी जाती है कान, वायु तत्व की त्वचा, तेज यानी अग्नि की आंख मानी जाती है, जल का जिह्वा मानी जाती है, पृथ्वी की नाक मानी जाती है। योग क्या? चित्तवृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। 3 मार्ग है, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। अष्टांग योग कौन कौन से? बहुत ही इंपॉर्टेंट है अष्टांग योग। अष्टांग शब्द से पता चला 8 चीजें हैं जिनसे मिलकर के योग बना है। तो 8 चीजें कौन कौन सी है? पहली बात यम, 2 नंबर नियम, 3 नंबर आसन, 3 नंबर क्या है? आसन, 4 नंबर प्राणायाम, 5 नंबर प्रत्याहार, 6 नंबर धारणा, 7 नंबर ध्यान और 8 नंबर समाधि। कर्म याद कर लो, नियम याद कर लो। अष्टांग योग में कौन कौन सी चीजें हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार का कहते हैं रोकना, धारणा, ध्यान और समाधि, ये चीजें होगी अष्टांग योग की। ठीक है, अब रहेगी अष्ट सिद्धियां। योग दर्शन में 8 सिद्धियां कौन कौन सी है भाई? अष्ट सिद्धियां योग दर्शन में अष्टैश्वर्य भी कहते हैं। 8 सिद्धियां अगर प्राप्त कर लेता है व्यक्ति तो वो महान हो जाता है। ये कौन कहता है? योग दर्शन। कौन कौन सी हैं? अणिमा, लगिमा, महिमा, प्राप्ति। अणिमा, महिमा, अणिमा, लगिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशिष्ठ, ईश्वत्व और यत्र काम वासित्व। ये 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार कहते हैं ना अपने सिद्धि हासिल कर ली है, इन सिद्धियों के माध्यम से अणिमा मतलब आदमी एक बहुत ही सूक्ष्म रूप धारण कर लेता है।
जिस प्रकार हनुमान जी को अणिमा की ये सारी सिद्धियां प्राप्त थी, तो अणिमा मतलब बहुत सूक्ष्म रूप धारण कर लेते थे, लग्म्या मतलब अपने शरीर को बहुत बड़ा कर लेते हैं, इसी प्रकार की सिद्धियां हैं। अर्थापति मीमांसा दर्शन क्या कहता है? अर्थापति मीमांसा दर्शन, जब कोई इस प्रकार की घटना देखने में आती है जो बिना रुके एक दूसरे विषय की कल्पना के समझ से नहीं आ सकती, तो उस अदृश्य विषय को कल्पना को अर्थापति कहते हैं। उदाहरण माना, देवदत्त नामक एक व्यक्ति दिन में कभी भोजन नहीं करता, फिर भी दिनों दिन मोटा होता जा रहा है, यानी भोजन नहीं कर रहा, भोजन करने से कमजोर होना चाहिए, नहीं करने से फिर भी मोटा हो रहा है, कोई खाते हुए नहीं देख रहा। अब यहाँ एक उपवास और शरीर पुष्टि दो विरोधी भाव हो गए ना। तब इन बातों से सामंजस्य बैठाने के लिए कल्पना की जाती है कि देवदत्त दिन में नहीं छुपकर खाता होगा या रात को खाता होगा। यह दर्शन मीमांसा दर्शन कहता है अर्थापति। इसको क्या कहते हैं? अर्थापति मतलब अर्थ है, उसमें आपत्ति हो रही है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। जैन दर्शन कहते हैं इंद्रियों तथा मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, मति इंद्रियों और मन के द्वारा यानी खुद के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो मति ज्ञान हो गया। श्रुत ज्ञान तो दूसरों से सुनते हैं, अन्य पुरुषों से सुनते हैं, ज्ञानियों से सुनते हैं, वो श्रुत ज्ञान हो गया। ज्ञान दो प्रकार के बताए हैं जैनियों ने, एक तो मति ज्ञान है यानी मतः खुद के माध्यम से ही प्राप्त हो जाता है, वो मति ज्ञान हो गया, और दूसरों के माध्यम से सुनकर के प्राप्त करते हैं, वो श्रुत ज्ञान हो गया। अब आता है द्रव्य जैनियों के आधार पर। द्रव्य जैनियों के आधार पर दो प्रकार के हो गए, अस्थिकाय और अनस्थिकाय। अस्थिकाय मतलब जिसमें जीव और अजीव दोनों पाए जाते हैं, जीव और अजीव दोनों पाए जाते हैं, जिसमें जीव भी दो प्रकार के, मुक्त जीव और बद्ध जीव। मुक्त जीव जो मोक्ष प्राप्त कर लिया है वो मुक्त जीव हो गए, और बद्ध जीव जो अभी भी सांसारिक जाल में फंसे हुए हैं वो कहलाते हैं बद्ध जीव। ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है। अस्थिकाय एक तो अस्थिकाय हो गया और एक अनस्थिकाय। किसकी बात कर रहे हैं? ये द्रव्य के दो प्रकार के हो गए जैनियों के आधार पर। फिर आता है इसमें अस्थिकाय में भी जीव और अजीव हो गए, और जो जीव है वो भी दो प्रकार के, एक मोक्ष प्राप्त हो गए, एक तो हो गए मोक्ष प्राप्त जीव मुक्त जीव जिनको बोलते हैं, और एक हो गए बद्ध जीव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैन दर्शन कहता है ऐसा। ठीक है, अब आते हैं आगे चलते हैं अस्थिकाय और अनस्थिकाय। जैन के अनुसार जीव, पुद्गल, आकाश, धर्म व अधर्म में पंच तत्व अस्थिकाय हैं। इनकी स्थिति त्रैकालिक बन जाती है, यानी इनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। कौन कहता है? जीव, पुद्गल, आकाश, धर्म और अधर्म, ये पांच तत्व क्या है? अस्थिकाय हैं। इसके विपरीत अनस्थिकाय होता है एक तरह से जड़, अज्ञान और योग तत्व। ठीक है, ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। हीनयान और महायान बोध की दो शाखाएं हैं, सभी पढ़ते आए हुए हैं। हीनयान क्या होता है और महायान क्या होता है? हीनयान मतलब बोध की जो शुरुआती अवस्था होती है, जिस समय गौतम बुद्ध खुद मौजूद थे, उसके जो विचारधारा मानने वाले लोग थे वो हीनयान वाले। उसके बाद में बड़ी जो विचारधारा होगी वो महायान होगी। हीनयान में क्या है? हीनयान का प्रचार दक्षिणी भारत में हुआ। त्रिपिटक यानी पाली भाषा में इसके ग्रंथ है। रूढ़िवादी विचारधारा है, अनुयायी बहुत कम है हीनयान के। महायान शाखा उत्तर भारत में फैल गई, ग्रंथों की भाषा संस्कृत हो गई। हीनयान की तो पाली थी, महायान की संस्कृत हो गई, और महायान शाखा नवीन हो गई और हीनयान जो प्राचीन थी। अपेक्षाकृत अधिक अनुयायी है महायान के, क्योंकि इसके नियम सरल है। अब एक और जो विभाग हुआ, एक और डिफरेंस हो गया स्वत्रांतिक और वैभाषिक के रूप में। स्वत्रांतिक का मतलब सुत्त पिटक इनका मुख्य आधार। जो त्रिपिटक थे हीनयान शाखा में, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, उसमें सुत्त पिटक जिनका मुख्य आधार हो गया वो स्वत्रांतिक शाखा नहीं बन गई। इसके संस्थापक कुमार लाट। ये प्रश्न हो सकता है, स्वत्रांतिक जो शाखा थी उसके मुख्य या संस्थापक कौन थे? कुमार लाट। वैभाषिक का मुख्य, वैभाषिक जो विचारधारा थी उसके संपादक माने जाते हैं, अभिधम पिटक से माना जाता है। महाविभास यानी विभाषा नामक टीका अभिधम पिटक पर लिखी गई है। ठीक है, योगाचार यानी जिसको विज्ञानवाद कहते हैं, माध्यमिक जिसको शून्यवाद कहते हैं। कुछ डेफिनेशन है, रह न जाए, इसलिए आज डेफिनेशन के बारे में चर्चा कर ही लेते हैं। योगाचार का क्या मतलब हुआ? योगाचार बौद्ध मत के अनुसार महायान संप्रदाय से संबंध में विज्ञानवाद भी कहते हैं। योगाचार का दूसरा नाम क्या है? विज्ञानवाद। इसकी उत्पत्ति माध्यमिकों के शून्यवाद से प्रति रूप में मानी जाती है। यानी शून्यवादी जो व्यक्ति थे, शून्यवादी
व्यक्ति थे उनके विरोध में एक तरह से योगाचार की उत्पत्ति हुई। इनका मानना है कि चित्त व बुद्धि के द्वारा हम संसार के शून्यत्व को प्रमाणित करते हैं। अतः संसार में एकमात्र चित्त ही सत्य है, एकमात्र विज्ञान को ही सत्य मानने से इस मत को विज्ञानवाद कहते हैं। विज्ञानवाद किसकी शाखा होगी? बौद्ध की। ठीक है, बौद्धों का एक मत था महायान। महायान की एक शाखा है विज्ञानवाद, और विज्ञानवाद का ही दूसरा नाम है योगाचार, यानी योग के माध्यम से सिद्ध किया जा सकता है। यानी वो विज्ञान के माध्यम से हो गया, वही योगाचार है। अब माध्यमिक क्या होगी? यह भी बौद्ध मत की महायान शाखा से संबंध है। यानी योगाचार और माध्यमिका दोनों ही महायान शाखा के हैं। जो विज्ञान के माध्यम से सिद्ध करता वो योगाचार हो गया, और जो माध्यमिक है महायान शाखा का संबंध है माध्यमिक मत के अनुयायी व तपस्वियों का जीवन व्यतीत करते थे, न ही सर्व था संसारियों का। न तो ये तपस्वियों का जीवन करते थे और न ही संसारियों का, मतलब मध्यम मार्ग जो अपनाते थे। मध्यम मार्ग अपनाने के कारण इन्हें माध्यमिक मत कहते हैं। वे शून्य को ही परम तत्व मानते हैं, अतः शून्यवादी तत्व भी माना जाता है। योगाचार और माध्यमिक दो अलग हो गए। योगाचार योग को माध्यम मानते हैं और माध्यमिक शून्य को, ठीक है, यानी मध्य मार्ग को मानते हैं। अब अगला शब्द आता है प्रमा और भ्रम। प्रमा अपने पढ़ चुके हैं, सत्य ज्ञान को कहते हैं प्रमा, और भ्रम कहते हैं जब सत्य दर्शन ज्ञान नहीं होता है तब उसमें असंदिग्धता होती है, जिसमें संदिग्धता होती है वो कहलाता है भ्रम। असंदिग्धता हो तो प्रमा हो गई और संदिग्धता होगी भ्रम। किसी वस्तु का असंदिग्ध और यथार्थ अनुभव प्रमा कहलाता है। परमा से परे का ज्ञान, अपरमा से चार भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हो गए? स्मृति, संशय, भ्रम और तर्क। भ्रम का अर्थ होता है धोखा। जैसे फूल के लाल रंग का भ्रमवश अन्य रंग का दिखना। जैसे लाल रंग का है लेकिन दिखाई दे रहा है हरे रंग का, वो भ्रम है। जैसे सूर्य चलता है यह भ्रम है, बल्कि सत्य तो यह है कि पृथ्वी चलती है। ठीक है। अनुमान और व्याप्ति, हेतु और साध्य के मध्य जो संबंध होता है उसी के द्वारा अनुमान होता है और संबंध को व्याप्ति कहते हैं। हेतु और साध्य के मध्य जो संबंध होता है उसी के द्वारा अनुमान होता है और संबंध में व्याप्ति कहते हैं। व्यक्त और अव्यक्त क्या होता है? तत्व 25 तत्व माने जाते हैं सांख्य दर्शन में। आत्मा, प्रकृति और 23 अन्य तत्व। आत्मा, प्रकृति को अव्यक्त माना जाता है। बुद्धि, अहंकार, मन, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत सभी जानते हैं। ज्ञानेन्द्रिय सभी जानते हैं क्या? कर्मेंद्रिय जानते हैं। पंच तन्मात्रा मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। महाभूत जानते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। यह जगत व्यक्त है। व्यक्त मतलब तो दिख रहा है। अव्यक्त प्रकृति जगत का कारण है। परिणामवाद, जब कोई वस्तु अपने स्वरूप को छोड़ करके अन्य स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है तो उसे परिणाम कहते हैं। चेंज हो गई, यही सांख्य दर्शन है। उदाहरण जैसे दूध का दही में बदल गया, यह क्या है? परिणाम तो है। विवर्त क्या कहता है? वेदांत की अवधारणा जिसमें वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप को छोड़ करके मिथभाषी होती है उसे विवर्तवाद कहते हैं। टेढ़ी मेढ़ी रस्सी से सर्प को प्रतीत होना विवर्तवाद है। समाधि, अष्टांग योग में अंतिम अंग समाधि है। समाधि संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि दो प्रकार की है। वस्तु का वास्तविक स्वरूप दिखलाई देना संप्रज्ञात समाधि, और चित्त की समस्त वृत्तियों का लोप हो जाना असंप्रज्ञात समाधि कहलाता है। तो आज अपने यहीं तक पढ़ते हैं। आप सभी का यहाँ तक सहयोग बना रहा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।